नमस्कार दोस्तों, ममता भरी कुकिंग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है सिठौरा। सिठौरा मीन्स बुंदेलखंड की बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पारंपरिक मिठाई है, जो कि लगभग हर घर में बनती है। इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जो कि सेहत का खजाना है। इसमें मखाना है, काजू, पिस्ता, बादाम और गुड़ में बनाया जाता है ये। हमारे बुंदेलखंड में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की माँ के लिए ये ज़रूर बनाया जाता है। इसके लिए हमने लिया है गुड़, मखाना है, 100 ग्राम देशी घी है, बादाम है, काजू है और सूखी हुई गरी है, खाने वाली गोंद, पिस्ता, खसखस के दाने, सौंठ, चिरौंजी और हल्दी पाउडर। हल्दी और सौंठ ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें और नहीं पसंद है तो ना डालें। और सर्दियों में ज़्यादातर ये डाल के बनाया जाता है। तो इधर ये मखाना हमने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए इसको रोस्ट कर लिया है। सारे मेवे हम इसी तरह माइक्रोवेव में रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये तल के बनाया जाता है, डीप फ्राई किए जाते हैं सारे मेवे, लेकिन मैंने इनको रोस्ट किया है। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन तब भी ये बहुत ही बढ़िया बना है खाने में। तो इस तरह से पिस्ते और गरी, बादाम, काजू सभी चीज़ें हमने माइक्रोवेव में रोस्ट कर ली हैं। अब हमारी गोंद जो है, गोंद को हमें तलना है। उसको हमने रोस्ट नहीं किया है, रोस्ट करने से थोड़ा-सा कच्चापन रह जाता है, तो इसको हम घी में तलेंगे। और ये खसखस के दाने हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इनको भी हमें देसी घी में ही डाल के पकाना है, इसको अलग से रोस्ट नहीं किया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं, उनको अब हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरह ये चलनी जो होती है अलग करने वाली, इसका हमने घेरा ले लिया है और इसको हम तोड़ लेंगे। इसको इसलिए लगाया है ताकि उछल के इधर-उधर नहीं गिरेंगे मेवे हमारे, तो इससे बढ़िया से आसानी से हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें तोड़ के डाला है। मेवे के बड़े-बड़े टुकड़े बहुत ही क्रंची टेस्ट देते हैं, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसे पसंद हो, आप उस तरह से मेवे काट लें या हल्का-सा क्रश करके डाल दें। तो इस तरह से देखिए सारे मेवे काजू, बादाम और मखाना है, ये सारी चीज़ें हमने इनको तोड़ लिया है, बड़े-बड़े टुकड़ों में। इसी तरह से आप अपनी पसंद के और भी मेवे डाल सकते हैं। जैसे कि छुआरा है और अखरोट है, वो भी इसमें डालते हैं। जो आपको पसंद हो, अपनी पसंद के मेवे आप इसमें डालिए, बहुत ही बढ़िया बनता है ये। इस तरह से हमने सभी मेवे कर लिए। अब पिस्ता रह गया, तो पिस्ता को मैं इसी क्रशर में डाल के दिखाती हूँ। इसी तरह से इसमें काजू, बादाम वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन चूँकि मुझे बड़े-बड़े टुकड़े पसंद थे, तो मैंने तोड़ के डाले हैं। आपको अगर छोटे पसंद हैं, तो इसी तरह से आप क्रश करके आराम से डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मेवे अच्छे से तैयार कर लिए हैं बनाने के लिए गुड़, तो इनको अलग निकाल के रख लेते हैं। जिस तरह बच्चे के जन्म पे बनाया जाता है, उसी तरह हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे भी ये ज़रूर बनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो उनको उनकी माँ के लिए भी ये भोग में लगाया जाता है। तो हमने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें देशी घी जो 100 ग्राम लिया था वो डाला है। मैंने इतना सारा मेवा का गुड़ जो है वो 100 ग्राम घी में ही बनाया है। वैसे तो बुंदेलखंड में ये बिल्कुल प्योर देशी घी में तल के बनाया जाता है। हमने ये छोटी वाली गोंद चौरी ली है, मतलब गोंद के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े आते हैं जो कि बहुत बढ़िया होते हैं। इसको बनाने से पहले थोड़ी देर धूप में दिखा लेते हैं, तो ये बहुत बढ़िया से तल जाते हैं। इसको अगर माइक्रोवेव में करेंगे तो ये बहुत बढ़िया नहीं हो पाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं, तो इसको हमें तलना ही रहता है। तो इसलिए मैंने थोड़े से घी में इसको तल लिया है। छोटे-छोटे टुकड़े हैं तो इनको आसानी से तल लिया। अगर बड़े टुकड़ा आपके पास है तो आप उसको तोड़ करके तलें। तो इस तरह से देखिए हमने तल के निकाल लिया है और फोड़ के भी देख लिया है कि ये अंदर तक अच्छे से इनको भुन जाना चाहिए, कच्चे ना रहें ये, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके इसको डाला है। गोंद हमको मीडियम फ्लेम पे तलना है, ना तो एकदम धीमा रखना है गैस को और ना इसको हाई फ्लेम करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये बड़ी जल्दी ऊपर से सिक जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा और बहुत लो में करेंगे तो ये फूलेगा नहीं, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। तो देखिए ये छोटा वाला गुड़ हमारा बहुत अच्छा सा, देखिए इसको मसल के देख लेते हैं, एकदम बढ़िया से ये टूट रहे हैं, अंदर तक एकदम सिक गया है। तो इसी तरह का हमें गोंद चाहिए। अगर ये अंदर से नहीं सिका तो ये कच्चा रह जाएगा और जब आप सिठौरा या जो मेवे का जो गुड़ बना रहे हैं वो खाएँगे, तो ये दाँतों में चिपकेगा।
तो इस तरह से थोड़ा-सा देशी घी अलग निकाल के उसी में जो हमने अपने मखाने रोस्ट किए थे ना, उनको एक बार फिर से देशी घी में थोड़ा-सा और क्रंच कर लेना है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो इस तरह से देखिए इसको भून लिया है। वैसे तो मेवे तलते हैं तो उसमें मखाने भी तल जाते हैं और मखाने बहुत ज़्यादा घी पीते हैं। तो अब आजकल तो देखिए हर कोई कॉन्शियस हो गया है, हेल्थ कॉन्शियस, ज़्यादा घी वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट पूरा चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और घी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो ये देशी घी थोड़ा-सा बचा हुआ हमने डाल दिया है और इसमें पॉपी सीड्स यानी अपने खसखस जो है वो डाल दिए हैं, सौंठ डाली है और हल्दी पाउडर जो लिया था वो डाला है और चिरौंजी जो थोड़ी-सी हमने ली थी वो भी डाल दी है इसमें। तो हल्का-सा ये सिक जाएगा और कलछी से इसको थोड़ा-सा लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको भून लेना है अच्छे से। हल्दी और सौंठ तो जो है सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो डालिए, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन अगर किसी को एलर्जी है या पसंद नहीं है, तो वो ना भी डालें तो भी चलेगा। तो देखिए ये हमारा खसखस सीख गया है, तो इसमें मैंने जो गुड़ लिया था वो गुड़ डाल दिया है और इसको हमें इसी घी में थोड़ा-सा चलाते हुए इसको अच्छे से गला लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, पानी गलती से भी ना डालें, पानी डाल देंगे तो आपका गुड़ या सिठौरा जो बना रहे हैं वो अच्छा नहीं बनेगा। तो पारंपरिक रूप से ये यही बनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग पानी डालते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। तो इस तरह से 2 कलछी की सहायता से इसको आसानी से चला लें, क्योंकि घी की वजह से ये इधर-उधर ज़्यादा भागता है, तो 2 कलछी से आप अच्छे से इसको चला सकते हैं। इस तरह से देखिए बस इसको थोड़ा-सा पिघलने तक ही हमको चलाना है, बहुत ज़्यादा इसको कड़ा नहीं करना है। गुड़ अगर आपका कड़ा हो गया, तो आपका जो गुड़ बनेगा मेवे का, वो बहुत सख्त हो जाएगा और दाँतों से टूटने में दिक्कत आएगी। तो देखिए ये गुड़ हमारा पिघल गया है और कलछी से इसको उठा के देख लेते हैं। ये भी बढ़िया से देखिए, ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है और ये पिघल के बढ़िया तैयार हो गया है। बस अब इसी में हमें अपने सारे मेवे डाल देने हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग भी इस तरह का गुड़ बनाते हैं? और मिठाइयों की दुकान पे तो ये जल्दी नहीं मिलता है, मैंने तो नहीं देखा है और अगर कहीं बनता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए इस तरह से हमने अपने सारे रोस्ट किए हुए जो हमारे मेवे थे वो हमने इस गुड़ में डाल दिए हैं और बस अब इनको अच्छे से चलाना है। गैस की फ्लेम हमने सिम कर दी है और इसको अच्छे से चला लेना है 2 कलछी की सहायता से, ताकि इधर-उधर ये गिरे नहीं। और देखिए इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है, जिसमें कि गुड़, मेवा एकदम अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो देखिए बढ़िया से इसको मिला लिया है मैंने। अब हमें इसको बहुत जल्दी से थाली में फैलाना होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी कड़ा हो जाता है, तो जिस रूप में ये पड़ा रहेगा वैसा ही ये बंध जाएगा। तो गैस की फ्लेम हमने कर दी है ऑफ और एक थाली ले ली है, उसको देशी घी से ग्रीस कर लिया है। ध्यान रहे इसमें कोई रिफाइंड वगैरह ना डालें, क्योंकि स्वाद उससे खराब हो जाएगा। देशी घी में बनाया है तो देशी घी से ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से 2 कलछी की सहायता से निकाल करके और थाली में हमें फैला लेना है। इसे हम एनर्जी का पावर हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे मेवे पड़े हुए हैं और सारे मेवों में विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सभी हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने जल्दी से थाली में इसको डाल दिया है और स्पैचुला की सहायता से इसको चारों तरफ अच्छे से दबाते हुए फैला दिया है, ताकि इसके जब पीस काटें तो ये एक से निकलें। तो इस तरह से इसको ठंडा नहीं होने देना है, बहुत जल्दी से इसको फैला देना है। इस तरह से मैंने ये देखिए थाली तैयार हो गई है, उसी तरह से मैंने बचा हुआ दूसरी थाली में भी फैला दिया है। तो इस तरह से दूसरी थाली भी तैयार हो गई है और गरम में ही हमें इसे कट लगा लेना है, जिससे कि अच्छे से ये निकल आए। इस तरह से गरम में ही हल्का-सा हमको पिज़्ज़ा कटर ले लिया है हमने, या कोई मोटा चाकू ले लीजिए जिसमें आसानी से, जिससे आप काट सकें और इसको गरम-गरम में ही कट लगा दीजिए और फिर भले ही ठंडा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो ये पीसेज़ आपके निकल आएँगे। इस तरह से देखिए पीसेज़ निकल आए हैं। तो कुछ पीसेज़ निकल आए हैं, कुछ थोड़ा बहुत टूट भी गया है, क्योंकि मैंने गुड़ थोड़ा-सा कम डाला था, जिससे कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो पाए। तो अगर आप एकदम पीस बनाना चाहते हैं सारे गुड़ के, तो आप बराबर का मेवा डाल वो मेवा जितना है आपका उतना ही गुड़ डालिए, तो एकदम पीसेस निकलेंगे। तो इस तरह से देखिए इतना एक प्लेट भर के पीसेस निकल आए हैं और एक प्लेट में इस तरह से थोड़े से टुकड़े निकल आए हैं।
तो खैर कोई बात नहीं, टुकड़े भी हैं या पीस हैं जो भी हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मेवे वाला गुड़, जिसको बुंदेलखंड में सिठौरा बोला जाता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।